बच्चों, तो जेई मेंस और नीट की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ जिसका मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। मेरे पास जो क्वेश्चंस है वो ये है कि SiO2 क्वेश्चंस क्या है, SiO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो SiO2 का हाइब्रिडाइजेशन जो बहुत सारे बच्चे करके आते हैं वो क्या करके आते हैं, Si को सिमिलर लेके चलते हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन दोनों एक ही फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं। तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, जिसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, Sp आ रहा है। और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लेके चल लेते हैं Sp, लेकिन जो कि SiO2 है वो Sp नहीं होता है, इसका रॉन्ग आंसर हो जाता है, लीनियर नहीं होता है, ये होता है Sp3। अब इसके पीछे का रीजन क्यों होता है, तो इसके पीछे के रीजन के लिए मैं ऊपर कुछ डायग्राम दिखा रहा हूँ कि आप एक सिलिकॉन को देख रहे होंगे। ये हमारा जो SiO2 होता है वो एमार्फस सॉलिड होता है, एमार्फस सॉलिड होता है। दो तरीके की सॉलिड होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, एक अमार्फस सॉलिड होती है। तो एमार्फस सॉलिड होता है, इसमें क्या होता है कि सिलिकॉन को आप देखोगे तो 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, 2 ऑक्सीजन के साथ नहीं अटैच है। आप देखिए 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और जो 2 ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो भी 2 सिलिका के साथ अटैच है। ये भी नहीं है कि एक ऑक्सीजन एक ही सिलिका के साथ अटैच है। तो इसलिए जब हम ओवरऑल देख के आते हैं तो ओवरऑल में एक सिलिका के रेस्पेक्ट में 2 ऑक्सीजन आता है। अगर स्ट्रक्चर के साथ देखें, ये देखते हैं स्ट्रक्चर के साथ, तो देखिए आप 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है वो 2 सिलिका के साथ शेयर है। देखो ये वाला ऑक्सीजन है, 2 सिलिका के साथ शेयर है। कोई भी ऑक्सीजन आप देखोगे तो 2 सिलिका के साथ क्या है, शेयर है। इसीलिए ओवरऑल जो आता है वो आता है SiO2, और इसकी वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है Sp3 हो जाता है, क्योंकि अब इसके अराउंड में सिग्मा बॉन्ड हम काउंट करते हैं। हमें जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो देखिए एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, Sp3। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। तो शेप भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है तो गैसियस फॉर्म में होता है, और उसका स्ट्रक्चर जो हो जाता है वो CO, इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन SiO2 जो होता है वो एमार्फस सॉलिड होता है, और उस सॉलिड फॉर्म में जाता है तो वो एक दूसरे से लिंक कर लेता है, और ये लिंक करने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो Sp3 बन के आ जाता है। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि SiO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, Sp3 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, Sp होता है। तो आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो आपके पास जब भी कभी आएगा SiO2 की का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका ज्योमेट्री क्या होगी, तो आप हमेशा टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन Sp3 लगा के लेके आओगे। अगर इसके अलावा आप कुछ और करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, उसको सिमिलर करोगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है और ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसको हम लोग सिलिका जेल के नाम से भी जानते हैं, सिलिका जेल बोला जाता है इसको। ठीक है। तो इसलिए दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, आप उनके स्ट्रक्चर को रियल डायग्राम से कंपेयर करके देखना आप। ठीक है ना, ऐसे आप कंपेयर करोगे तो गलत हो जाएगा। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि SiO2 जो है वो एमार्फस सॉलिड होता है, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, हाइब्रिडाइजेशन Sp3 होता है। और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, अगर ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।